बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो हिस्टोलॉजी का है वो है कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, उसकी टाइप्स वगैरह देखेंगे। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हमें हासिल होते हैं उसको पढ़ने के। कंपोनेंट्स क्या हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, जस्टिफाई करनी है हमने इसकी लोकेशन को कि कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन के लिहाज से उसकी कहाँ कहाँ लोकेशन है उसकी हर टाइप की। एंड देन ईच कनेक्टिव टिश्यू टाइप बाय गिविंग एग्जांपल, हमने एक एक कनेक्टिव टिश्यू जो उसकी टाइप करनी है उसकी एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। मैट्रिक्स कनेक्ट्स एंड बाइंड सेल एंड ऑर्गेनाइज, नाम से तो कनेक्ट करने का काम होगा। इसकी मैट्रिक्स कनेक्ट करती है, बाइंड करती है सेल्स को एंड ऑर्गन्स को, अल्टीमेटली सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, कनेक्ट करती है एंड देन अल्टीमेटली प्रोवाइड द सपोर्ट, प्रोवाइड एंड मेंटेन फॉर्म इन द बॉडी। जब आपके पास जो कनेक्शन होते हैं देन सपोर्ट प्रोवाइड होती है तो वो क्या करती है, मेंटेन करती है बॉडी फॉर्म को, प्रोवाइड करती है मेंटेनेंस। मीडियम है एक्सचेंज के लिए, क्योंकि आपने जैसे पीछे जो एपिथेलियम की मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था कि दरमियान में आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अबव उसके पास एपिथेलियम है एंड देन कनेक्टिव टिश्यू है वो लोअर पे होंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के पास सप्लाई है ब्लड की न्यूट्रिएंट्स की, एपिथेलियम के पास नहीं है, तो ये मीडियम फॉर एक्सचेंज है, ये प्रोवाइड करेगा उसको एपिथेलियम को न्यूट्रिएंट्स। दैन रोल इन डिफेंस, आपके पास जो डिफेंसिव सिस्टम है उसमें भी रोल प्ले करती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। ये इसकी टाइप से साबित करेंगे ल्यूकोसाइट जब हम पढ़ेंगे। देन स्टोरेज ऑफ फैट, फैट की स्टोरेज जो एडिपोज टिश्यू के अंदर हो रही है वो भी किसके थ्रू हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू है। कॉम्पोजिशन क्या है कनेक्टिव टिश्यू की, आपके पास यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो बाकायदा दिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। ये आपके पास क्या है, ब्लड सेल्स हैं, इसकी सप्लाई हो रही है। देन ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राउंड सब्सटेंस भी है, प्रोटीन फाइबर, इलास्टिक, कोलेजन, रेटिकुलर फाइबर, तमाम वो फाइबर्स हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, देन रेजिडेंट सेल में मेसेनकाइमल सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, एडिपोसाइट्स हैं, फिब्रोब्लास्ट हैं, इसकी टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, अभी तो ये जनरल लिखी हुई है, हम दोबारा इसको देखेंगे कि जब कनेक्टिव टिश्यू की सारी पढ़ लेंगे। सेल्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, मैक्रोफेज है, मोनोन्यूक्लियर पेगोसाइट सिस्टम, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ये इसके वो तमाम सेल्स हैं। देखें फैट वाले भी आ गए, डिफेंस बॉडी डिफेंस सिस्टम है, प्लाज्मा सेल, ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, वो भी आ गए आपके पास। ठीक है, मास्ट सेल मैक्रोफेजेस की तरह ही होते हैं, तो ये तमाम सेल्स इसके अंदर आ गए। एक एक करके हम इनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। मोस्ट कॉमन आपके पास ही सेल्स होते हैं, सिंथेसाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, ग्लूकोसामाइनोग्लाइकैन, ठीक है, गैग्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, देन प्रोटियोग्लाइकैन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपके पास जो मैट्रिक्स के अंदर ये कंपोनेंट पाए जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, उनको बनाने के काम आ रहे हैं। तमाम चीज़ें को कौन बना रहा है आपके पास, फाइब्रोब्लास्ट, मतलब कह सकते हैं कोलेजन जो आपके पास है वो उसमें फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, देन इसकी टू फेजेस होती हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट, देन जो आपके पास खामोश क्विसेंट होती है वो होते हैं फाइब्रोसाइट्स। ब्लास्ट में चूँकि क्या करना होता है, न्यू सेल्स को जनरेट करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मिंग सेल होते हैं, फाइबर्स को फॉर्म करने वाले। जो फाइब्रोसाइट्स होते हैं वो जब मेच्योर आपके पास सेल हो जाता है देन वो बनता है फाइब्रोसाइट बनने के बाद। ठीक है, अब उसको ज़रूरत नहीं है आगे कुछ करने की। ठीक है, तो वो क्विसेंट खामोश फेज़ होती है, जबकि जिसने आगे ग्रो करवाना है वो लार्ज साइज़ में आप देख सकते हैं, और उन्होंने आगे दोबारा फाइब्रोसाइट को जनरेट करना है। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन आपके पास क्या आती है, ये आप देख सकते हैं स्कार्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट, यहाँ पे मायो मतलब मसल्स के जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो इन्वॉल्व होंगे। वाउंड कंट्रैक्शन, वाउंड जो है उसको कंट्रैक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा आप ना फैल सके, आपका स्कार फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये तमाम इसके फंक्शन है। देन एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स होते हैं आपके पास, ये यूनिनॉक्युलर होते हैं, लॉक्युलर फैट सेल, मतलब कि आपके पास जो इसके फैट सेल हैं इसके एक ही न्यूक्लियस लॉ हो सकता है, देन मल्टी लॉक्युलर भी हो सकते हैं आपके पास फैट सेल। देन सिग्नल रिंग अपीयरेंस, अच्छा रिंग अपीयरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिंकिश इसका मटेरियल है ना वो आपको क्या कर रहा है, साइन दे रहा है कैसा कि जैसे रिंग बनी हुई है। ठीक है, एंड देन इसका जो वाइट वाइट एरिया वो ऐसे जैसे खला होता है रिंग का। ठीक है,
तो ये आपके पास साइन जो है रिंग का जैसे है वैसे बना रहे हैं। तो ये एडिपोसाइट जो है इसकी पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फोकस कर रही हूँ। ये आपके पास फैट रेजर्वेयर्स मेजर साइटोप्लाज्म का जो एरिया इसने कवर किया होता है। देन इसकी मेम्ब्रेन जो है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाते हैं, गोल्जी ऑपरेटर साइटोप्लाज्म, बाकी सब कुछ वैसे ही। न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हो जाता है एडिपोसाइट के केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये आपके पास इसके लाइट माइक्रोस्कोप में देखिए तो इनएक्टिव मैक्रोफेजेस हैं आपके पास। फ्यूजी फॉर्म होते हैं। फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है जैसे स्पिंडल शेप, स्मॉल डार्कली स्टेन न्यूक्लियस, छोटा सा इसका न्यूक्लियस है जो डार्कली स्टेन, न्यूक्लियस को हमेशा स्टेन डार्क ही आता है, ठीक है। इनएक्टिव मैक्रोफेजेस यहाँ दिखाया गया। एक्टिव मैक्रोफेजेस में क्या होता है, वो लार्ज होंगे, ठीक है। इनएक्टिव में तो वो सब मतलब डार्कली स्टेन न्यूक्लियस होगा, फ्यूजी फॉर्म होंगे, लेकिन जो एक्टिव मैक्रोफेज होगा वो लार्ज होगा, एक्सेंट्रिक होगा, ओवल और किडनी शेप न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। मतलब न्यूक्लियस जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो सेंटर में मौजूद हो, इसेंट्रिक होगा, ठीक है। ओवल होगा, गोल होगा, किडनी और शेप न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस किया गया है, ये साइड पे पुश हुआ है न्यूक्लियस आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है मैक्रोफेजेस। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको कैसा व्यू नजर आएगा, इरेगुलर सरफेस प्लेट्स बने होंगे, प्रोट्रूजन्स बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वेल डेवलप्ड लाइसोसोम्स, वेल डेवलप होगा, ठीक है। लाइसोसोम्स इनके अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स एंड रफ एंडोप्लाज्म, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर वेल डेवलप होंगी, ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, ईटिंग करना। तो प्रोटीन्स वगैरह से चाहिए होंगी तो गोल्जी या रफ एंडोप्लाज्म से प्रोटीन्स बनेंगी जो कि इंजाइम बनाने में काम आएंगे। तो इंजाइम की मॉडिफिकेशन कहाँ होगी, गोल्जी कम्प्लेक्स में होगी। दैन जब वो बन जाएंगे तो दैन इसमें से क्या होगा, सिक्रेटेड वैक्यूल्स निकलेंगे जो कि लाइसोसोम्स होंगे। देन आपके पास फेगोसाइटिक एक्टिविटी, आपके पास फेगोसाइट्स को जो एक्टिविटी है, इनके इनगल्फिंग एक्टिविटी है ईटिंग की, वो आपके पास मैक्रोफेजेस करेंगे। देन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन आपके पास कभी सेल की सरफेस के ऊपर मार्कर्स लगे होते हैं, तो ये उनके मार्कर्स को पहचानने के काम आते हैं कि ये हमारे पास एंटीजन है, तो ये इसको कहा जा सके। और यही मैक्रोफेजेस अपने ऊपर क्या करते हैं, उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, देन टी लिम्फोसाइट के पास लेकर जाते हैं, इसलिए से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स को जाकर यही बताते हैं कि ये वाली एंटीजन है कि ये आपकी है कि नहीं है, तो फिर अगर उसकी होती है तो देन वो टी लिम्फोसाइट एक्टिव होते हैं उसे किल करने के लिए। Then I produce cytokines and tumor necrosis factor alpha. साइटोकाइंस आपके पास होते हैं सेल्स के जो एक्टिविटीज़ को किल करने की एक्टिविटी है उनको प्रोड्यूस करना। देन नेक्रोसिस अगर हुई है तो ट्यूमर वगैरह है उसमें फैक्टर अल्फा को प्रोड्यूस करवाना। देन फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल, अब जो आपके पास जॉइंट सेल बनते हैं इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स होते हैं, फॉरेन बॉडी जब एंटर होती है तो उसके साथ, ठीक है। तो आपके पास पूरा नेक्रोटिक जो आपके पास होता है उसमें ये लिम्फोब्लास्ट सेल जो है आपको दिख रहे हैं, मैक्रोफेजेस और ये जॉइंट सेल, ये तमाम चीज़ें नजर आएंगे। देन आपके पास है एपिथेलॉइड सेल। एपिथेलॉइड सेल भी नेक्रोसिस एरिया के अंदर दिखेंगे, पूरी मतलब सीक्वेंस होता है इनका। हमारे पास आ गए मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम में आपके पास क्या है, वो वाले फैगोसाइट्स होंगे जिसमें मतलब सिंगल न्यूक्लियस सिस्टम होगा। या यहाँ देख सकते हैं मैक्रोफेजेस यहाँ साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूमोसाइट्स की टाइप 1 और टाइप 2 प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी डिटेल देखते हैं। स्पेशल नेम इन रीजन, कि जो जिस जगह पर ये प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से उनका स्पेशल नेम होगा, ठीक है। लिवर में इन्हीं सेल को हम कॉपर सेल्स कहते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो माइक्रोग्लिया इसे कहते हैं। देन अगर हम स्किन की बात करें तो लैंगरहैंस सेल इसे कहते हैं, ठीक है। देन बोन में ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसकी डिटेल दिखाऊँ। तो ये आपके पास वो तमाम सेल हैं जो कि क्या पाए जाते हैं आपके पास स्पेशल एरिया के अंदर जब पाए जाएंगे तो उनके नेम होंगे, लेकिन हकीकत में क्या है, मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम है। इनका काम सेल्स को ईट करना है आपके पास, ठीक है। लिवर के अंदर कॉपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइक्रोग्लिया, स्किन में लैंगरहैन एंड बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट कहलाएंगे। देन है मास्ट सेल। मास्ट सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बने हुए, ये ओवल राउंडेड सेल्स हैं आपके पास, है फिल्ड विद सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स जो हैं सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स से ये फिल अप होते हैं, ठीक है। देन आपके पास है सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस। सेंट्रल आपके पास राउंडेड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, ऑब्सक्योर्ड बाय सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, और इसके इर्द गिर्द सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
देन आपके पास है कंटेन परफॉर्म मीडिएटर हेपरिन एंड हिस्टामिन। मास्ट सेल जो है वो मीडिएटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, हेपरिन और हिस्टामिन, प्रोटीएज, इजिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, इन सब के जो मीडिएटर्स का फंक्शन जो है ना इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं इसके अंदर। तो हेपरिन, हिस्टामिन, इनके एलर्जिक रिएक्शन में अगर कोई मैं पैदा हो रहा है आपके पास, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में कोई एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, तो ये तमाम या फैगोसिटिक एक्टिविटी के तौर पर, तो ये तमाम जो है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ये मैस्ट सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन सेकेंडरी मीडिएटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है ल्यूकोट्राइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरलिंकिन, तो ये तमाम सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं, वो भी इसके साथ मास्ट सेल में आते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल इन बोन मैरो, आपके स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं वो वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल प्रोड्यूस होते हैं। आपके पास नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने के काम आते हैं। ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम बी लिम्फोसाइट इनको प्रोड्यूस करते हैं। देन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। देन लार्ज और वाइट सेल विद बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, बेजोफिल इसका साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर वाइट आपके पास एक लार्ज जो है वो सेल पाया जाता है, लार्ज सेल है, ठीक है। दैन रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ज़ाहिर है इसने आगे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडीज़ खुद प्रोटीन्स है जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है ताकि प्रोटीन ज़्यादा पैदा हो सकें। दैन न्यूक्लियस स्फेरिकल एंड इसेंट्रिक, न्यूक्लियस जो है वो इस साइड पे पुश होता है, देन ऊपर होता गोल है, ठीक है, स्फेरिकल है। देन है जक्स्टा न्यूक्लियर गोल्जी कम्प्लेक्स, इसके अंदर जो न्यूगोल्जी कम्प्लेक्स है वो जक्स्टा आपके पास होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लहरों की तरह बना हुआ है गोल्जी एपेटस से, हमें फोकस करें, ये देखिए पूरा साइटोप्लाज्म का मेजर पोर्शन कवर किया हुआ है, ठीक है, साइड पे कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडीज यहाँ से रिलीज होने हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि क्रोमाटिन अरेंजमेंट कैसे होती है इसके अंदर, कार्ट व्हील अपीयरेंस, जैसे कार्ट व्हील होती है उस तरह की इसकी अपीयरेंस है। क्लॉक फेस अपीयरेंस, जैसे क्लॉक है आपके पास वैसे ही अपीयरेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमाटिन जो इसके अंदर अरेंज है उसकी यहाँ पे इतनी एज सच इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कार्ट व्हील पहिया वगैरह गाड़ी का होता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास अपीयरेंस है इसकी। देन है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट सबको पता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं। देन लीव द बॉडी बाय डायपिडेसिस, ये बॉडी की सर्फेस को लीव, उसकी कुछ टाइप स्पेशली वो क्या करती हैं, लीव कर देती हैं बॉडी और जो ब्लड है उसको, एंड देन वो डायबिटीज़ के ज़रिए टिश्यूज़ में मूव कर जाती हैं, मूवमेंट को कहते हैं डायबिटीज़। देन न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स फैगोसाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, जो न्यूट्रोफिल जिसका टाइप न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट की वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं बैक्टीरिया को। इजोफिलिक अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो मॉड्यूलेट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स, और जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ये काम करते हैं। देन है फाइबर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।